क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण क्षण में जीवन कैसे बदल सकता है? दुनिया भर में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति को स्ट्रोक होता है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति इससे अपनी जान गंवा देता है। लेकिन वास्तव में स्ट्रोक क्या है और यह जीवन को कैसे प्रभावित करता है? आइए इसे समझते हैं। स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है। रक्त मस्तिष्क के लिए जीवनदायिनी है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत है। जब यह आपूर्ति रुक जाती है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं, जिन्हें ऑक्सीजन और पोषण की आवश्यकता होती है, कुछ ही मिनटों में मरने लगती हैं। यही कारण है कि स्ट्रोक को एक चिकित्सा आपात स्थिति माना जाता है। समय पर उपचार प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर सेकंड कीमती होता है। स्ट्रोक के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। सबसे सामान्य प्रकार है इस्कीमिक स्ट्रोक, जो तब होता है जब मस्तिष्क में किसी रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है और रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। इसके बाद आता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जो तब होता है जब कोई रक्त वाहिका फट जाती है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होता है। तीसरा प्रकार है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, TIA, जिसे अक्सर मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। ये अस्थायी अवरोध है जो भविष्य में होने वाले स्ट्रोक का चेतावनी संकेत होता है। स्ट्रोक का वैश्विक प्रभाव अत्यधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 12 मिलियन से अधिक लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं। यह मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण और विकलांगता का तीसरा प्रमुख कारण है। इसके आर्थिक प्रभाव भी बड़े हैं, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास पर अरबों खर्च होते हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डालता है। स्ट्रोक से बचे हुए कई लोग लंबे समय तक विकलांगता का सामना करते हैं। इनमें पक्षाघात, बोलने में कठिनाई, याददाश्त की कमी और भावनात्मक चुनौतियां शामिल हैं। पुनर्वास, जिसमें शारीरिक चिकित्सा, भाषण चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा शामिल होते हैं, रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन सेवाओं तक पहुंच दुनिया भर में बहुत भिन्न होती है। कई देशों में उचित चिकित्सा और पुनर्वास सेवाओं की कमी होती है, जिससे बचे हुए लोगों की गुणवत्ता जीवन प्रभावित होती है। सौभाग्य से स्ट्रोक के 80% मामलों को रोका जा सकता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना, संतुलित आहार बनाए रखना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचना स्ट्रोक के जोखिम को काफी कम कर सकता है। इसके अलावा फास्ट संकेतों को जानना, चेहरे में झुकाव, हाथों में कमजोरी, भाषण में कठिनाई और आपातकालीन सेवाओं को बुलाने का समय जीवन बचा सकता है। हमारे समाज में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। जब हम स्ट्रोक के लक्षणों और रोकथाम के उपायों के बारे में जानते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी एक सुरक्षा जाल बना सकते हैं। यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को इस बारे में बताएं, ताकि वे भी इस जानलेवा स्थिति से बच सकें। स्ट्रोक एक चुपके से हमला करने वाला दुश्मन है, लेकिन सही जागरूकता और रोकथाम के उपायों के साथ हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इस जानकारी को साझा करें, ताकि हर कोई इसके बारे में जान सके। यह न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है, जिससे हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ हों, तो इस विषय पर चर्चा करें। उन्हें स्ट्रोक के लक्षणों और रोकथाम के तरीकों के बारे में बताएं। एक छोटी सी बातचीत भी किसी की जान बचा सकती है। स्ट्रोक के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके रोकथाम के उपायों को अपनाना हमारे हाथ में है। हम सब मिलकर इस लड़ाई में एकजुट हो सकते हैं। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हम सभी मिलकर इस जानलेवा स्थिति के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने प्रियजनों की सुरक्षा का ध्यान रखें।